नमस्कार। आज हम भारतीय रेलवे के एक बहुत ही आम लेकिन कभी-कभी उलझन भरे हिस्से पर बात करने वाले हैं। हाँ, वो रेलवे स्टेशन पर मिलने वाला आरक्षण फॉर्म। बिल्कुल, वो गुलाबी या सफेद कागज का टुकड़ा जो काउंटर पर जाने से पहले भरना होता है। अक्सर लगता है कि इसमें क्या भरें, कैसे भरें। जी, कभी-कभी थोड़ी मुश्किल हो सकती है, खासकर अगर पहली बार भर रहे हों। तो आज हमारा मकसद है इसी प्रक्रिया को एकदम आसान बनाना। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि अगली बार काउंटर पर जाएं तो कोई झिझक ना हो। हाँ, ये अच्छा रहेगा। हमारे पास एक गाइड भी है जो इसमें हमारी मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहली बात, ये फॉर्म मिलता कहाँ है? हाँ, ये अक्सर जो रिजर्वेशन काउंटर होता है ना, उसके पास ही में कहीं किसी टेबल पर या अलग से विंडो पर रखे होते हैं। जी, और मेरा तो ये सुझाव है कि एक पेन हमेशा साथ लेकर जाएं। कभी-कभी वहाँ पेन नहीं मिलता। हाँ, ये तो बहुत प्रैक्टिकल टिप है। अच्छा, अब फॉर्म भरने पर आते हैं। सबसे ऊपर क्या लिखना होता है? सबसे पहले तो यात्रियों के नाम। जितने भी लोग सफर कर रहे हैं उन सबके पूरे नाम लिखने होते हैं, साफ-साफ। और एक फॉर्म पर कितने नाम आ सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 6 लोगों के। अच्छा, 6। और अगर कोई छोटा बच्चा हो साथ में, 5 साल से कम का, हाँ, तो उसका नाम भी लिखना होता है। मतलब फॉर्म पर मेंशन करना होता है। उसके लिए अलग से टिकट नहीं बनता, पर जानकारी देनी होती है। ठीक है। नाम के बाद? नाम के साथ ही हर यात्री की उम्र लिखनी होती है और लिंग, मतलब M पुरुष के लिए, F महिला के लिए या O अन्य के लिए। फिर आता है बर्थ प्रेफरेंस, लोअर, मिडिल, अपर, ये सब। जी, साइड लोअर SL, साइड अपर SU भी आप अपनी पसंद बता सकते हैं या फिर कोई वरीयता नहीं भी चुन सकते हैं। पर ये तो सिर्फ पसंद है ना, गारंटी तो नहीं होती। नहीं नहीं, गारंटी बिल्कुल नहीं होती। ये सिर्फ आपकी प्राथमिकता है। रेलवे कोशिश करता है देने की, खासकर सीनियर सिटीजन्स को लोअर बर्थ, पर ये सीट की उपलब्धता पर निर्भर करता है। समझ गया। इसके बाद ट्रेन का नंबर और नाम? हाँ, वो 5 अंकों वाला ट्रेन नंबर और ट्रेन का नाम, जैसे 12951 मुंबई राजधानी एक्सप्रेस। ठीक है। फिर यात्रा की तारीख? जी, DDMMYY वाले फॉर्मेट में। और फिर आते हैं स्टेशन, कहाँ से और कहाँ तक। इसमें स्टेशन का नाम लिखना है। हाँ, स्टेशन का पूरा नाम या फिर उसका कोड, जैसे नई दिल्ली के लिए NDLS। ये कोड लिखना क्यों बेहतर रहता है? कोड लिखने से ना कोई कंफ्यूजन नहीं रहता, बिल्कुल पक्का हो जाता है कि कौन सा स्टेशन। सोचिए, दिल्ली में कितने स्टेशन है? नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, निजामुद्दीन। हाँ, बात तो सही है। तो कोड NDLS, DLI, NGM एकदम सटीक जानकारी देता है, गलती की गुंजाइश कम हो जाती है। ये तो बहुत काम की बात बताई आपने। अच्छा, फिर आती है क्लास चुनने की बारी। जी, यात्रा की श्रेणी 1A, 2A, 3A, स्लीपर यानी SL, 2S, जो भी आपके बजट और कंफर्ट के हिसाब से ठीक लगे। और मोबाइल नंबर? हाँ, वो तो बहुत ही जरूरी है। अपना 10 अंकों वाला मोबाइल नंबर जरूर लिखें। टिकट कंफर्म होने का मैसेज, PNR स्टेटस, ट्रेन लेट होने की जानकारी, सब इसी पर SMS से आते हैं। बिल्कुल, ये मिस नहीं करना चाहिए। फिर अगर कोई रियायत या कोटा वगैरह लेना हो? हाँ, अगर आप योग्य हैं, जैसे सीनियर सिटीजन हैं या दिव्यांगजन हैं या महिला कोटा है, तो उसका जिक्र करना होता है, वरना ये कॉलम खाली छोड़ दें। और पहचान पत्र की डिटेल्स वो कब देनी होती हैं? वो खास तौर पर तब जरूरी है जब आप तत्काल टिकट बुक कर रहे हो या फिर कोई रियायत, मतलब कंसेशन ले रहे हो। अच्छा, तो उसमें क्या लिखना होता है? पहचान पत्र कौन सा है, जैसे आधार कार्ड, वोटर ID वगैरह, और उसका नंबर, जैसे आधार 123456789012। ठीक है। और एक यात्री का पता भी लिखने का कॉलम होता है? जी हाँ, पूरा पोस्टल एड्रेस। आजकल शायद उतना जरूरी ना लगे, पर फॉर्म में जगह होती है तो भर देना चाहिए। और सबसे नीचे हस्ताक्षर करना नहीं भूलना है। हाँ, वो बहुत जरूरी है। बिना साइन के फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। तो ये फॉर्म भर गया, अब इसे लेकर सही काउंटर पर जाना है। जी, ध्यान रखें कि तत्काल बुकिंग के लिए अक्सर अलग लाइन या विंडो होती है। वहां जाकर फॉर्म जमा करना है और पेमेंट करनी है। हाँ, कैश, कार्ड या आजकल तो UPI से भी पेमेंट हो जाती है कई काउंटरों पर, जो भी सुविधा उपलब्ध हो। और टिकट मिलने के बाद? सबसे जरूरी काम, टिकट हाथ में आते ही उसे एक बार ध्यान से चेक कर लें। नाम, उम्र, ट्रेन नंबर, तारीख, स्टेशन, क्लास, सब कुछ ठीक है या नहीं। हाँ, कोई गलती हो तो तुरंत वहीं बताना चाहिए। बिल्कुल, तुरंत बुकिंग क्लर्क को बताएं ताकि वो उसे ठीक कर सकें। कुछ और टिप्स जो काम आ सकती हैं? हाँ, जैसे फॉर्म भरते समय कोशिश करें कि कैपिटल लेटर्स में लिखें, साफ साफ पढ़ा जाता है। और ट्रेन नंबर, तारीख, स्टेशन कोड, ये सब डबल चेक कर लेना चाहिए। जी हाँ,
एक छोटी सी गलती से पूरी प्लानिंग गड़बड़ हो सकती है। और अगर तत्काल या रियायती टिकट है तो यात्रा के समय वो ओरिजिनल पहचान पत्र साथ रखना है जिसका नंबर फॉर्म में लिखा था। बिल्कुल, टीटी चेक कर सकते हैं। और हाँ, अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो, कुछ समझ ना आ रहा हो, तो स्टेशन पे जो इंक्वायरी काउंटर होता है ना, हाँ, पूछताछ केंद्र। जी, वहाँ पूछने में बिल्कुल संकोच ना करें, वो मदद के लिए ही होते हैं। तो ये थी पूरी कहानी रेलवे आरक्षण फॉर्म भरने की। उम्मीद है कि इस जानकारी के बाद अगली बार ये काम थोड़ा आसान लगेगा। हाँ, उम्मीद तो यही है। और चलते चलते एक सवाल मन में आता है। बताइए। जिस तरह से आजकल सब कुछ डिजिटल हो रहा है, IRCTC की वेबसाइट है, ऐप है, ऑनलाइन बुकिंग इतनी बढ़ गई है, तो क्या लगता है भविष्य में इन कागज वाले फॉर्म्स की जरूरत रहेगी? ये सोचने वाली बात है। क्या ये धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे या फिर किसी ना किसी रूप में बने रहेंगे? ये देखना दिलचस्प होगा आगे।